बच्चे एक बार ना आज है ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है। अनीश, यस सर। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, z माइनस आयटा का मॉड इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओवर z प्लस आयटा, ठीक है, इज यस इक्वल्स टू सर। क्या दे रखा है, 5/2 5/2। हमें क्या निकालना है? सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन, z निकालना है। ठीक है, चलो z माइनस आयटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब z को पुट कर दो x प्लस आयटा y, सही है। यस सर। तो यस ये सर। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है? नो सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओवर जेड प्लस आयटा सर्कल ही बनता है ना। यस सर। तो हम लिख लेते हैं इसे। इसको क्या होता है, जेड ओवर जेड प्लस आयटा। तो जेड एक पॉइंट है जो जीरो पे और माइनस आयटा पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। 5/2। ए मान लिया, बी मान लिया। अब ए के लोकस को, यानी ये जो होगा, ये और ये क्या होंगे, डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट हम 0 0 लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम 0 - 1 लिख देते हैं, 0 - 1, सही है। बात यस समझ सर। आई? चलो, यस। अब ये वाली चीज 0 - 1 सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, डायमेट्रिक फॉर्म y माइनस जीरो इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शायद कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो एक्स डाउट। स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बोलो। बात समझ आ गई है? नो सर, क्लियर है। यस सर, समझ। क्लियर है ना। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं रह गया। देख, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। यस सर, x कट वाई जाएगा स्क्वायर और y प्लस माइनस वन का स्क्वायर वाई खोल देंगे तो y स्क्वायर वाई भी कट स्क्वायर जाएगा। प्लस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई वाई, इज यस इक्वल सर। टू। तो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर ही कट गया। यस सर। तो ये कितना हो गया, 1 - 3y यस सर। इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू कितना आ गया, टू जीरो बाई ही आ थ्री गया ना। 2/3 कैसे? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, जीरो। सर जीरो आ सॉरी गया। सॉरी, जीरो या। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, यस सर। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। यानी दो पॉइंट्स हो गए, +-1, 0। दीज आर द, यानी 1 सर एक्स प्लस भी जीरो जीरो आएगा ना आएगा सेकंड इक्वेशन में पुट टू, करेंगे तो। सर एक्स भी जीरो बनेगा ना, वाई एक्स की। स्क्वायर प्लस वाई जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे y की वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस वाई माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, x इक्वल टू 0, यानी दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, 0 0। ठीक है कि नहीं? यस सर। बात समझ आ गई है? यस सर, क्लियर है। चल, अब सर एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ डाउट पे है। दूसरा क्वेश्चन जीरो जीरो तो बोलो। पॉइंट। सर जो आपने ट्रायंगल बनाया उसके अंदर जीरो जीरो तो पॉइंट वो था ना, और जेड भी जीरो जीरो होगा। तो बच्चे लोकस तो इसका 0 0 भी दोनों आएगा फिर ना। ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं ना। ट्राइंगल नहीं बनेगा, सर्कल बनेगा, ये सर्कल बन हाँ गया। हाँ, यस सर। और ये भी जो नहीं बनेगा मैंने ना, मतलब वो ये भी ए ओ अगर सी ट्रायंगल देखेगा। कंप्लीट नहीं। चल मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करके आता हूँ, अभी जो समझ आ गया वो ठीक है। कर्व समझ आया? यस सर। अब कर्व इसको दूसरे तरीके से देख, z माइनस आयटा इज इक्वल टू, तुम बोलना कर्व। यस सर। सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है? सर 0,1। तो इसका मतलब अगर प्लॉट करेगा तो आपका ऐसा बनेगा सर्कल। यस सर।
अब दूसरा देखें, ये तो z ओवर z प्लस आएटा, यानी -1, 0 और 0, 0 पे आपका डायमीटर है सर -1, 0 पे कैसे? -z ओवर z प्लस आएटा है ना, यस सर। तो एक पॉइंट हो गया, नहीं सॉरी 0, -1, सॉरी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बताया था ना लोग, z-z1 ओवर z-z2 इज इक्वल टू, अगर π/2 होता है इसका मतलब यही होता है ना, z1 और z2 z पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, π/2। 90 डिग्री। z का लोकस जो, ये बात समझ आ रही है। यस सर। अब ये जो पॉइंट बना 0, -1, 0, 0, 0, -1 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यस और सर। 0, 0 यहाँ पे, ओरिजिन। सही है। 0, -1 और 0, 0 ये डायमीटर का काम करेंगे ना, यस सर। तो बेसिकली ऐसे ही टच ही कर रहे हैं ना, दोनों सर्कल्स टच ही कर रहे हैं ना एक दूसरे को हाँ सर। 0, 0 पे, तो दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 0। कोई डाउट? नो सर। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नव्या, चलो। पूर्वी, चलो। कृष्णा, यस सर। कृष्णा, अब ये देखो, दूसरा क्वेश्चन है, मॉड z इज इक्वल्स टू 12 और मॉड ऑफ z -3 - 4 आइटा इज इक्वल्स टू 5। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। ठीक है, सर फर्स्ट वाले में सही है। मॉड z1 है ना? नहीं, मॉड z1 नहीं है, वो मॉड z ही है, गलती से लिखो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ओके सॉल्यूशंस पहले निकाल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद देखते हैं, फिर देखेंगे दूसरी चीज मैं बोलूंगा। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? यस सर सर। एक बार आप दोबारा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और कुछ नहीं। अभी इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे, अभी तो खाली हम ये बता रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीस टू इक्वेशन। कोई डाउट है? नो सर, अब क्लियर है। चल कृष्णा, ये बता, ये सर्कल जो है इसका सेंटर 0, 0 होगा और यस सर। रेडियस 12 है। 12, 8 is 12। दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 3, 4 और 3, रेडियस जो है वो 5 कितना है। है, 5 है। कोई डाउट है? प्लॉट कर लें। यस सर। तो अब ये देखते हैं प्लॉट करते हुए, सर्कल का सेंटर 0, 0, रेडियस 12, तो ये देख, ये 12, 0। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नो सर। सर्कल का सेंटर 3, 4 यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ सर, सही है। इसी पॉइंट यहाँ पे ही होगा सर, इस और सर्कल के रेडियस नीचे। कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, सर 5। 5 है। और यानी, और सेंटर से इसका डिस्टेंस भी देखोगे तो भी 5 ही आ रहा है ना। सर सेंटर से कहाँ से? ओरिजिन से? बच्चे 3, 4 का सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे, 0, 0 से डिस्टेंस निकालोगे, तब भी अच्छा क्या आ रहा है, सर, ओरिजिन से सर 5 ही 5 आ आ रहा है रहा है ना। सर। हाँ, ओरिजिन से सर 5 आ रहा है। 5 आएगा, तो इसका मतलब सर्कल जो बनेगा वो ऐसा बना। ये बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। टोटल डाया कितना होगा इस सर्कल का, 10 होगा, 10। होगा कि नहीं? यस सर। यानी ये डिस्टेंस कितना है, 10 है। सर 10 है। और ये अगर मैं दूसरे को मार्क करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये 12 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दोनों सर्कल्स आपस में टच नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है, यस और नो? सर टच तो नहीं, हाँ सर, नहीं कर पाएंगे। ये पक्का है, समझ आया, गर्व समझ आया? यस सर। अच्छा गर्व, अगर मैं पूछूं दोनों सर्कल्स में मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 मॉड z2, दोनों के, z1 जो है पहले सर्कल के ऊपर पॉइंट है और z2 जो है दूसरे सर्कल के ऊपर पॉइंट है,
मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा? कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर ये Z1 और Z2 पॉइंट्स मतलब कौन सी साइड पे हैं? Z1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, Z2 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सही है? यस सर। अब देख, मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात करें सर 2 तो हो मैं जाएगा। जो ये देख रहा हूँ, ये वाला मिनिमम होगा जो मैंने मार्क किया अभी। यस सर 2 यूनिट्स। ये कितना होगा मिनिमम, कितना होगा? 2। देखते पता लग रहा है। यस सर 12 - 10। और मैक्सिमम ये वाला होगा यहाँ से यहाँ तक। यस सर ये कितना 22 हो होगा? जाएगा। 22। मैक्सिमम 22, मिनिमम 2। कृष्णा डाउट है? सर मैक्सिमम में क्या क्या था? मैक्सिमम मैक्सिमम में ऐड कर इस दिया। वाले पॉइंट है ना ये, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया इतना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक अच्छा, का हाँ तो 10 + 10 है। 12, हाँ 10 हो जाएगा 10 फिर यहाँ और से 12। 12। चल, हाँ सर, ठीक है। समझ गए सर। बात समझ आ गई है कृष्णा? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मैक्सिमम के लिए हम जो हमने पॉइंट लिया है उसके अपोजिट वाले पॉइंट से नहीं देखेंगे दूसरे वाले सर्कल के ऊपर? कोई भी देख ले, जो तेरे को मैक्सिमम लगे वो बता दे। 22 से कोई ज्यादा तेरे को लग रहा है तो बता दे मेरे को, कोई पॉइंट। इसे 22 से कम आना चाहिए। 22 से कम नहीं आएगा बच्चे, बराबर आएगा। सर अगर जो हमने मिनिमम के लिए पॉइंट कंसीडर करा है उसके अपोजिट वाले पॉइंट से हम बाहर वाले सर्कल पे देखेंगे तो फिर सर 12 ही आएगा। तो सर मैक्सिमम सेम पॉइंट से बच्चे देखनी जरूरी है? एक बार सुन 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 सुन, एक बार ये ना चेक करके देखियो, ये पूरा डायमीटर होगा ना, पूरा डायमीटर होगा ना? यस सर। तो एक बार सोच के देख, ठीक है? अगर डाउट आए तब बोलियो मेरे को, सर मेरे को बस एक चीज ठीक है? पूछनी थी कि हम मैक्सिमम और मिनिमम एक ही पॉइंट से कंसीडर करेंगे, मतलब सेम पॉइंट से नहीं कंसीडर करेंगे? जरूरी नहीं है, नहीं 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 जरूरी नहीं है। मैंने ओके सर। कंसीडर किया है, क्यों? क्योंकि वो सबसे दूर था। आप कोई अलग पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी। ओके सर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। क्या होता है अर्नव? अर्नव, चलो कोई और बोलो, कोई और बोल दो बच्चे। अमन बोलेगा? सर मैं हर्षद? बोलूं? कौन बोल रहा है? सर अनीश। अनीश, चलो बोलो। मॉड z इक्वल्स टू 1, मॉड z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों के एक ऑर्थोगोनल सर्कल की इक्वेशन निकाल, जो इन दोनों के क्या है, ऑर्थोगोनल। बच्चे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, इसलिए अभी इसको ट्राई मत करो, ठीक है? ओके सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बारी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। mod z square into w minus mod w square into z is equal to z minus w। ये प्रूव करना है if हाँ, z is equal to w और zw is equal to 1। zw कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। z और w कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या क्या बोल रखा? फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड ओमेगा, ठीक है? For हाँ complex यस number सर। z and omega, prove that mod z square is equals to this if z equals to omega or z omega bar equals to 1। कोई डाउट? नो सर। तो सर इसके मेरे को अंदर थोड़ा, बोलो बोलो। सर इसके अंदर जो इक्वेशन दी गई है जो हमारे को प्रूफ करनी है, हमारे को बेसिकली ये करना चाहिए ना कि उसको गिवन मान के सॉल्व करेंगे और जो गिवन है वो प्रूव हो जाना चाहिए बेसिकली, है ना? देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। ओमेगा इधर ले जाओ और z को इधर ले आओ। मॉड z स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू मॉड ओमेगा स्क्वायर z प्लस z। ये कोई डाउट तो नहीं है?
नो सर। ओमेगा की मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आया जेड के साथ मॉड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? नो सर। जेड जेड बाय ओमेगा किसके बराबर आ गया? ये बात समझ आई कि नहीं? सही है। यस सर, आ गई। अच्छा अब मेरे को बस एक हम्म। चीज बता, ये पूरी साइड रियल है कि नहीं? यस सर, यस सर, रियल है। रियल है ना? तो इसका मतलब दिस तो जेड और कॉम्प्लेक्स डब्ल्यू नंबर एक्चुअली हैज रियल टू बी होने रियल। चाहिए, है ना? जेड नहीं, जेड ओमेगा रियल नहीं होने चाहिए, रियल, जेड या बाय फिर सर ये ओमेगा जो प्योरली है वो कॉम्प्लेक्स भी रियल हो है। सकता है ना? नहीं, जेड बाय प्योरली ओमेगा। रियल होना हाँ यस सर। चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ अच्छा। x प्लस आयटा वाई अगर प्योरली रियल है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। y इक्वल टू 0। यस सर। अब z इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ z बार, मतलब क्या हुआ इसका देखियो, x प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई हो गया, 2 आयटा यस वाई इज इक्वल सर। टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू 0। अगर z प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू क्या फॉलो करना चाहिए? जेड बार। ये बात समझ आ गई है? यस सर, आ यानी गई z समझ। बाय ओमेगा इज इक्वल टू जेड बार बाय ओमेगा बार, हाँ या ना? यस सर। z ओमेगा बार इज इक्वल टू जेड बार ओमेगा, इसमें कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। अब जो पहली इक्वेशन गिवन थी ये वाली, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। अब देख इसको लिखते हैं z जेड बार ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा बार z माइनस z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है? इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है मैंने। नो सर, क्लियर है। चल अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, z इज इक्वल टू ओमेगा या z ओमेगा बार इक्वल टू 1, ठीक है? यस सर। इन दोनों में से कॉमन क्या आया? z कॉमन तो सर आया, जेड इक्वल टू में आ जाएगा। z बार या ओमेगा फिर सर हम माइनस ऐसे कर 1। सकते हैं ना कि जो सेकंड वाली टर्म है उसके अंदर हम। बच्चे एक मिनट रुक जा, पहले मैं बोल लूं। यस सर। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ओमेगा बार z की वैल्यू मैं z बार ओमेगा लिख सकता हूँ, यस सर। तो ये बन गया z बार ओमेगा माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। आइदर z इज इक्वल टू ओमेगा और z बार ओमेगा इक्वल टू 1। कोई डाउट है प्रूफ में? नो सर, तो सर जेड बार ओमेगा है ना, हमारे को तो जेड ओमेगा प्रूफ करना है वन। z ओमेगा बार है ना, तो z ओमेगा बार की वैल्यू भी तो देखो ना, ये रही ना, z बार ओमेगा हो चाहे z ओमेगा बार हो। अच्छा। यस सर, हाँ यस सर। हाँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो यस है वो सर। आपसे अपने आप हो सकता है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपने आप हो सकता है, इसलिए वो मैं बता नहीं रहा। गर्व यस सर। सर दूसरा पेज शेयर करोगे? सर हाँ बोलो। सर ये एक स्टेप समझ नहीं आया सर ये। सर ये जेड कौन ओमेगा सा? बार, जेड ओमेगा बार इज इक्वल टू जेड बार इंटू ओमेगा के बाद के जो ये स्टेप है सर, ये कैसे लेके आए थे आप? इसके बाद ये आपने वाला पूरा, ये वाला, सर ये पर्टिकुलर नहीं नहीं सर, इससे एक पहले, इससे एक पहले। ये, अच्छा ये वाला। हाँ सर अच्छा ये वाला। z मॉड z स्क्वायर क्या होता है? मॉड z स्क्वायर क्या होता है? z z बार होता है कि नहीं होता? जेड इंटू जेड बार। तो वही लिखा है, मॉड ओमेगा स्क्वायर को लिखा अच्छा है ओमेगा ओमेगा बार। अच्छा, इसी इसी इक्वेशन को लिखा है उस तरह से तोड़ के। ठीक है सर। हम्म। अच्छा सर चेंज मुझे बच्चे भी फ्री डाउट है। बोलो। सर जो अभी जो आपने इक्वेशन हाईलाइट करी उसे जो जस्ट ऊपर वाली थी। हम्म, सर बोल दो।
वो आ नहीं सर सकता, उसके मैंने अंदर रब अगर कर हम दिया सिर्फ वो पुट कर देते जो हमने उससे ओके सर, तो सर जब हम वो कर रहे थे बेसिकली उसके अंदर जब हम डायरेक्ट टू डालेंगे तो कट जाते ना दो टर्म, सिर्फ z इक्वल टू ओमेगा मिलता, तो जरूरी थोड़ी कि z नहीं बच्चे, ओमेगा बार की वैल्यू 1 ही हो, अगर वो ना हो तो भी हो जाएगा ना सॉल्व तो फिर। नहीं बच्चे मैंने सर और लिखा है ना, बेसिकली एक मिनट, मैंने और लिखा है, मैंने एंड नहीं लिखा उसमें, मैंने और बोला वो है, है यहाँ सर। पे देखो ना, और लिखा है ना। चलो यस अब सर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? नेक्स्ट कौन बोलेगा? चलो गर्व तुम ही बोलो। यस सर। गर्व एक बारी बता, z माइनस क्या प्रूफ करना है, z माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इज लेस लेस देन देन इक्वल इक्वल टू टू मॉड z माइनस मॉड ओमेगा मॉड का z होल स्क्वायर माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्गुमेंट z z माइनस माइनस आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट ऑफ ऑफ w का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। अब एक बार ये ना ये चीज समझ लो, z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। यस सर। एक बार इसको देख लेते हैं, इसका होता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड z1 मॉड z2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। वेयर थीटा वन इज द आर्ग्यूमेंट z1 और थीटा टू इज द आर्ग्यूमेंट z2, ये फॉर्मूला होता ओके सर। है, ठीक है। अगर माइनस आ जाता तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता, z1 माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस लगता, ये बात क्लियर है। यस सर। चल अब आर्ग्यूमेंट z का मतलब होता है थीटा, थीटा वन ही होता, आर्ग्यूमेंट ओमेगा का मतलब थीटा टू। अच्छा एक चीज ये याद होगी, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा विच इज ऑलवेज टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है। ये ध्यान रखना, साइन थीटा हमेशा थीटा से क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू। जब बोलते हैं ना फिजिक्स में रिप्लेस साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, हाँ सर। तो वो यही चीज होती है, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थीटा होती है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा आती है, बट वैसे साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा। कोई डाउट? नो सर। अच्छा पहले लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं, बता क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मूले में। मॉड जेड स्क्वायर हम मान लेते हैं ये रिलेशन ठीक है, और प्रूफ करते हैं कोई चीज हो जाए तो। 2 mod z mod w cos theta 1 minus cos theta 1 minus theta 2। इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड जेड मॉड ओमेगा, ठीक है, प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट तो बोल। नहीं सर। सर ये फॉर्मूला है इसका, mod z माइनस mod ओमेगा का होल किसका? स्क्वायर। ये तो बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है ना। हाँ सर ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, टू मॉड जेड मॉड ओमेगा कॉमन, वन सर माइनस कॉस थीटा वन। हाँ बोल। सर फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर क्यों करा? बच्चे आर्ग्यूमेंट जेड थीटा वन मान लिया, आर्ग्यूमेंट ओमेगा क्या होता है थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर तो होगा। अच्छा सर मैंने वाली टर्म देखी नहीं थी, सॉरी। और सर ये बीच बात में इनइक्वालिटी आएगी ना। ठीक है। यस सर। यस सर। और टू मॉड जेड मॉड ओमेगा, ये शायद मेरे हिसाब से टू मॉड जेड मॉड ओमेगा कट जाएगा, ये बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय टू लेस देन इक्वल टू, आपको प्रूव करना है थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर। कोई डाउट है क्वेश्चन? नो सर। अब साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू इज लेस देन इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू होगा। यस सर। अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू इज लेस देन इक्वल टू थीटा वन थीटा 1 माइनस माइनस थीटा थीटा 2 टू बाय 2 का होल स्क्वायर। बाय टू का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। तो बचा क्या हमारे पास,
टू से, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा कोई कोई चीज कहीं पे गलती हो गई कोई, ये आ जाना चाहिए था वैसे। कोई देखना कहीं पे गलती की हो। बच्चे मैंने ना कुछ थीटा वन माइनस थीटा टू के साथ ये लिखना ही नहीं था, हाँ सर, मैं मॉड वही देख जेड रहा था अभी। मॉड ओमेगा। नहीं नहीं, मैंने वही गलती की हुई है थोड़ी सी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। सर कौन से स्टेप में गलती हुई है? एक मिनट बच्चे, मेरा भी करो ना थोड़ा सा। यस सर। ये यहाँ तक समझ आ गया था। यस सर। चलो, अब ये हो गया 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा इंटू टू साइन स्क्वायर, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू लेस देन इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर प्रूव कर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होगी साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू के होल स्क्वायर से लेस देन होगी। यस सर। सही है ना? इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखी। यस सर, इससे लेस होगी। तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड मॉड ओमेगा। सही है। सर ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। ये बच्चे थीटा वन माइनस थीटा टू सर का मुझे होल भी स्क्वायर लास्ट बाय स्टेप टू। समझ नहीं आया। ये समझ आ गया? थीटा, ये साइन थीटा इज लेस देन थीटा यूज किया मैंने लिखा है साइन यस सर। थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू इज लेस देन इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसी चीज से ये लेके आया हूँ। कोई डाउट है? नो सर, अब क्लियर हो गया। अब मॉड जेड मॉड ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू वन रह जाएगी। यस सर। विच इज ऑलवेज ट्रू। अब इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रू है। सही है कि नहीं? यस सर। सर मुझे ढंग से समझ कोई नहीं डाउट आया है? ये। ढंग से समझ नहीं आया। सर ये 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा से ही दोबारा। आया सर। चल, 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा से नहीं आया, मैं कुछ रब कर देता हूँ उसके बाद देख तो दोबारा। हमें प्रूफ क्या करना है अब? बता। सर इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है हमें, जो स्टार्टिंग में हमने ली थी। अब ये प्रूफ करना है ना ऑटोमेटिकली। यस सर। अब ये प्रूफ करने के लिए हमने लिखा ये 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा एलएचएस, ये आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ये बात समझ आई है? हाँ या ना? यस सर, यहाँ तक आ गया। आ गया ना? अब इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना ऊपर वाली को। तो मैंने ये बोला साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू का लेस देन इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू है। ओके सर। साइन स्क्वायर होगा तो ये लेस देन इक्वल टू ये आएगा। कोई डाउट? नो सर। अगर 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं लेस देन इक्वल टू 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा। सही है। यस सर। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू का होल स्क्वायर आएगा इंटू मॉड जेड मॉड ओमेगा आएगा। मॉड जेड और मॉड ओमेगा लेस देन इक्वल टू वन है, यस सर। तो ये इस मैक्सिमम वैल्यू से भी कम रहेंगे। यानी इसकी वैल्यू 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू इज लेस देन इक्वल टू ये रह जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। यस सर।
ठीक है, समझ आया कि नहीं? सर तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो मतलब वो ट्रू है। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम ट्राई करेंगे ये 11 क्वेश्चन तक है ना, सारे के सारे ट्राई करो। सही है, 11 के 11 ट्राई करो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं, कल करेंगे, कल एक आधी क्लास और लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। चलो आज मेरे को लगता है तेरे को शायद कम समझ आया। हाँ सर, लास्ट वाले क्वेश्चन को एक और बारी करना पड़ेगा अभी। हाँ बच्चे, हो सकता है दोबारा करना पड़े। ठीक है, यस सर। एक बारी ट्राई कर, तब देखते हैं, है ना? ओके सर सर। बोलो। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना प्लीज, मेरा नेट स्टेबल अनस्टेबल हो रहा था बीच बीच में। कोई बात सर नहीं प्लीज बच्चे, आज ग्रुप की में रिकॉर्डिंग शेयर शेयर कर देना। जूम बहुत एरर दे रहा है, बार बार क्रैश कर रहा है। यस कर सर। गर्व, तुम शेयर कर दो। गर्व, यस सर, मैं कर दूंगा। चलो अभी ग्रुप में डाल दो।